हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार के टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि शब्द क्या होता है, उस पर हम विचार करते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर भी कहते हैं, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को मिलने से शब्द बनता है। और कह सकते हैं कि इनमें से शब्द जो होता है अनेक वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि राम गीता गाय। तो राम गीता गाय, इस समय देखेंगे इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग हुआ, यानी अनेक वर्णों का प्रयोग हुआ। तो अनेक वर्णों के मिलने से ही, सार्थक समूह के मिलने से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। अब देखते हैं कि शब्दों के अंतर्गत देखेंगे कि हम रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि जो शब्द होता है वो इसके तीन भेद होते हैं। किसके आधार पर? रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर। वो तीन नाम देखते हैं। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखते हैं इसकी परिभाषा कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं तथा इनका अर्थ अन्य अर्थ में नहीं होता है। इन शब्द के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों को अलग करने पर उनके खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं कि ये लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में, यानी लंबे समय से चले आने के कारण विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा हो, प्रचलित हो गया हो, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जो होता है वो छोटा होता है। रूढ़ शब्द पहचानने के लिए बता सकते हैं कि जो शब्द होता है रूढ़ शब्द, ये छोटा शब्द होता है। तो इसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये शब्द क्या है, रूढ़ है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, खंडन नहीं कर सकते हैं, यानी उसको विच्छेद नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। खंड मतलब उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण में देखेंगे देश, गाय, पेड़। अब इस शब्द को उठा लीजिए, देश को हम क्या अलग कर सकते हैं? दे जमा शब्द को कर सकते नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो लंबे समय से चले आ रहे हैं तो उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि दूसरा देखेंगे यौगिक शब्द क्या है। तो वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उसे यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे संधि हुआ, समास हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय, ये जो होता है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलने से बनते हैं, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हर रोज, चाय वाला, राष्ट्रपति। इसमें देखेंगे दो या दो से अधिक शब्द मिले ना, हर और रोज, इसको अलग कर सकते हैं, अलग अलग खंड में बांट सकते हैं। हर जमा रोज, चाय प्लस वाला, राष्ट्र प्लस पति, तो इसको कर सकते हैं योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन। अब दशानन हम कहेंगे तो हमें रावण के अर्थ, रावण विशेष अर्थ में निकलता है ना, कि दशानन उन्हीं को कहते हैं, किसी और को नहीं बोल सकते ना। दशानन मतलब रावण होता है। जलज मतलब कमल होता है, जल में खिलने वाला कमल। जलद, घनश्याम, मुरारी, त्रिनेत्र, ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक तो हो किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के लिए परिचायक बन जाए, उसे योग रूढ़। यानी कह सकते हैं कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के लिए योग से बनते हैं किंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में समझ में आया कि पंकज हुआ, दशानन हुआ, चक्रपाणी जिनको विष्णु जी कहते हैं, और सरफीरा मतलब सन की टाइप का, जलज, त्रिपुरारी, लंबोदर गणेश जी कहते हैं, पीताम्बर कृष्ण जी या विष्णु भगवान को कहते हैं। तो इस तरह से ये तीन भेद हुए किसके साथ, तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी इतना ही, और भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।